नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि बिना सरकारी नौकरी के भी केंद्र सरकार दे रही है सबको पेंशन। जानिए कैसे ले पाएंगे आप बिना सरकारी नौकरी के केंद्र सरकार से पेंशन। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। सरकारी नौकरी करने वालों को सबसे बड़ा लाभ बुढ़ापे में होता है जब उन्हें पेंशन का फायदा मिलता है। हालांकि अब केंद्र सरकार कामकाज मजदूर, निजी कंपनी के कर्मचारी, बिजनेसमैन से लेकर निजी क्षेत्रों में काम करने वालों को पेंशन की सुविधाएं दे रही है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आप उस पेंशन का फायदा कैसे उठा सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना में निवेश कर लोग 60 साल बाद बुढ़ापे में आजीवन पेंशन का लाभ ले रहे हैं। माना है कि पेंशन की रकम इतनी बड़ी नहीं होती कि जिस पर स्कीम में निवेश का अमाउंट पर बड़ा नहीं है। उन परिवारों को ध्यान रखना चाहिए। सरकार ने ये योजना शुरू की है जो छोटे छोटे अमाउंट निवेश कर पाते हैं, जिनकी बचत काफ़ी कम होती है। इस योजना की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2020-21 में अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम के खाताधारकों की संख्या में 23% की बढ़ोतरी हुई है। 31 मार्च 2021 तक इस योजना में कुल खाताधारकों की संख्या बढ़कर 4.24 करोड़ हो गई है। इसमें यदि पति पत्नी दोनों निवेश करते हैं तो 60 साल के बाद दोनों को मिलाकर 10,000 रुपये महीने की पेंशन मिलेगी, जिससे कई मंथली ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। परिवार के किसी भी सदस्य पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। इसमें उम्र के हिसाब से ही मंथली प्रीमियम तय होता है। सबसे कम प्रीमियम 18 साल की उम्र की योजना का लाभ लेने पर देना पड़ता है। सबसे कम प्रीमियम 30 साल के ऊपर की उम्र वालों को देना पड़ता है। चूंकि पेंशन की न्यूनतम राशि 1000 मासिक और अधिकतम 5000 मासिक तय की गई है। प्रीमियम देते समय पेंशन की राशि को भी आधार बनाया गया है। इस योजना के तहत पेंशन ले रहे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर वो पेंशन नॉमिनी को आजीवन मिलती रहती है, यानी घर का कोई न कोई सदस्य तो इस पेंशन का लाभ उठाता ही रहता है। इस योजना के तहत पेंशन क्लेम करने पर इनकम टैक्स में सेक्शन 80 CCD 1B के तहत निवेशक को 50,000 रुपये की इनकम टैक्स डिडक्शन प्रदान की जाती है। यदि पेंशन का लाभ लेने वाले की मृत्यु 60 साल से पहले हो जाती है तो इस अवस्था में भी पेंशन उसके नॉमिनी को प्रदान की जाती है। किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलाकर इसका लाभ उठाया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।